क्वेश्चन आप लोग देखिए दोस्तों। 61 क्वेश्चन नंबर है, पूर्व काल से भारत में उगाए जाने वाले फल सब्जी हैं, इनमें से आपको बताना है दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन सी, आम और केला, इसका राइट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर है। आम तथा केला पूर्व काल से भारत में उगाए जाने वाले फल हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे। एलेक्स केरल में रहता है, वह अपने घर के आंगन में निम्नलिखित में से क्या उगाता होगा। ऑप्शन फर्स्ट है नारियल एवं टैपियोका, टैपियोका एवं सरसों, नारियल एवं कमल, सरसों एवं चावल। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 62 का जो आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, नारियल एवं टैपियोका केरल में घर के आंगन में उगाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जंतु कीड़े जो अपने समूह के अन्य सदस्यों को गंध से ढूंढते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, आप सही ऑप्शंस का चयन कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, चींटी, मधुमक्खी, रेशम का कीड़ा अपने समूह के अन्य सदस्यों को गंध से ढूंढते हैं। तो ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 64 है यहाँ पे दोस्तों। शबाना अपने पिताजी को यातायात के लिए खनिज तेल आधारित ईंधनों की बचत के लिए सुझाव देती है और उनके पिताजी खुशी खुशी इसकी स्वीकृति देते हैं। वे निम्न में से किन साधनों को जानने के लिए प्राथमिकता देंगे। तो यहाँ पर आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या बनेगा। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, साइकिल एवं मेट्रो रेल। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। साइकिल बिना ईंधन के चलती है और मेट्रो रेल बिजली द्वारा संचालित होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे। समर को एक प्रोजेक्ट के लिए ऐसे खाद्य सामग्री को चुनना था जो पौधे से न लिया गया हो, वह चुनेगा। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन 4, दूध, शहद, अंडे जंतुओं द्वारा प्राप्त पदार्थ हैं, ये पौधों से प्राप्त नहीं होते हैं। तो ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, एक लोहार निम्न में से किन चीज़ों को बनाता है। तो यहाँ पर आप इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए दोस्तों, क्या बनेगा। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन, तो क्वेश्चन नंबर 66 का जो आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा, खुरपी, आरी, कुल्हाड़ी। लोहे का काम करने वाले, उनसे निर्मित सामान बनाने वाले व्यक्ति को लोहार कहा जाता है। खुरपी, आरी, कुल्हाड़ी लोहार द्वारा बनाए जाते हैं। तो ऑप्शन सेकेंड राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67 की बात करेंगे दोस्तों। एक माँ को अपने बेटे के लिए घर के अंदर खेले जाने वाले खेलों को चुनना है क्योंकि वह बाहर नहीं जा सकता, वह निम्न से चुनेगी। तो इनमें से कौन सा चुनेगी आपको बताना है दोस्तों। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा, कैरम बोर्ड, शतरंज और ताश, इसका राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से राज्यों का समूह अरब सागर के तट पर स्थित है। दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। अरब सागर के तट पर स्थित राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम गोवा, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु हैं। बंगाल की खाड़ी के किनारे स्थित राज्यों की यदि हम बात करें तो पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे दोस्तों। ग्रेगर मेंडल मटर के पौधों पर प्रयोगों के कारण प्रसिद्ध थे। अगर मूल पीढ़ी में मटर के पौधों के बीज हरे और पीले हों तो अगली पीढ़ी के मटर के बीजों के बारे में उनका कौन सा परीक्षण था। तो यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो सही विकल्प यहाँ पर होगा दोस्तों ऑप्शन सेकेंड, ज़्यादातर पौधों में पीले बीज थे। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। मेंडल के जन्म की यदि हम बात करें तो यहाँ पर 1822 में मेंडल का जन्म हुआ था और इनका जन्म कहाँ हुआ था तो ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे और इन्होंने परीक्षण के आधार पर उनका मानना था कि अगर मूल पीढ़ी ने मटर के पौधे के बीच हरे और पीले होंगे
तो अगली पीढ़ी के मटर के बीज ज़्यादातर पीले होंगे, उनका ये मानना था दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की हम यहाँ पर बात करेंगे, निम्न में से कौन से पदार्थ पानी में घुलते हैं? तो यहाँ पर आपको बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा चीनी। क्वेश्चन नंबर 71 है यहाँ पे दोस्तों, पारंपरिक तरीके से जल संग्रहण के लिए हमारे देश में उपयोग की जाने वाली संरचना इनमें से कौन सी है, दिए गए ऑप्शंस में से? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सेकेंड, बावड़ी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 72 है यहाँ पर, अंतरिक्ष यान में यात्रा करते हुए अंतरिक्ष यात्रियों के बारे में निम्न में से क्या सही है? पानी के नल से वह सीधे पानी पीते हैं, डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाते हैं। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है दोस्तों, एक जगह पर टिक कर रहने के लिए वे अपने आप को बेल्ट से बांधते हैं, खड़े रहकर तैरते हुए वे सोते हैं। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे जो आंसर होगा ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, एक जगह पर टिक कर रहने के लिए वे अपने आप को बेल्ट से बांधते हैं, इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे दोस्तों। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर अगला है 73, निम्नलिखित खिलाड़ियों में से कौन एक पैरा एथलीट है जो धैर्य और दृढ़ निश्चय के प्रतीक हैं? तो इस क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर आपको देना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन 4, दीपा मलिक, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दीपा मलिक एक भारतीय पैरा एथलीट हैं जो धैर्य और दृढ़ निश्चय के प्रतीक हैं। इन्होंने वर्ष 2016 रियो ओलंपिक में शॉर्ट पुट में सिल्वर मेडल प्राप्त किया था। तो दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आ रही है तो आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आप लोग लाइक ज़रूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को सेशन को शेयर करते रहिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 74 है, नागरकोल एक्सप्रेस अहमदाबाद से 23 नवंबर 2020 को 11:50 पर छोड़ती है और कोझिकोड 24 नवंबर 2020 को 17:45 पर पहुंचती है। ट्रेन उस दूरी को तय करने के लिए कितना समय लेती है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है दोस्तों, क्या बनेगा? ऑप्शन 4 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, 29 घंटे 55 मिनट, इस क्वेश्चन का सही जवाब बन जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है 75 देखेंगे, हरप्रीत अपने परिवार के साथ पंजाब, बिहार और महाराष्ट्र की एक यात्रा पर गई थी एवं उन राज्यों के कलाकारी को संग्रह किया। हरप्रीत के संग्रह को नीचे दिए गए विकल्पों से चुनिए। तो क्वेश्चन नंबर 75 का जो आंसर होगा ऑप्शन 4 हो जाएगा, फुलकारी, मधुबनी, वर्ली, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पंजाब, फुलकारी और यहाँ पे मधुबनी दिया गया है दोस्तों। मधुबनी जो है बिहार राज्य से संबंधित है, वर्ली महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है, तो इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 76 है, एक अलग राज्य से नया लड़का आपकी कक्षा में शामिल होता है जिसमें मुख्य रूप से स्थानीय छात्र हैं। आप इन अवसर को छात्रों को अनुकूल के बारे में सिखाने के अवसर के रूप में उपयोग करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि इस उद्देश्य के लिए उपयुक्त है? तो यहाँ पर पेडागोजी का क्वेश्चन दिया गया है, ईवीएस का है, तो यहाँ पर आप लोग इस क्वेश्चन का सही आंसर का चयन कर सकते हैं। तो यहाँ पर सही जो आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा, कक्षा में नए छात्र के जीवन में विभिन्न परिवर्तनों और उसने उन्हें कैसे संभाला के बारे में चर्चा करें। तो यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन सही बनेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77 है, निम्नलिखित में से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप की कौन सी विशेषता सबसे अच्छे तरीके से प्रदर्शित कर सकती है कि बिना बोले संचार कैसे किया जा सकता है? तो यहाँ पर आंसर क्या बनेगा दोस्तों? तो राइट आंसर होगा चैट में GIEF, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 है, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास संरचनावादी दृष्टिकोण से सबसे अधिक मेल खाता है? तो क्वेश्चन नंबर 78 का आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, नदी के पानी के रंग से उसमें मौजूद प्रदूषकों की पहचान करना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण सक्रिय शिक्षण में व्यस्त छात्रों का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? तो क्वेश्चन नंबर 79 का आंसर बनेगा ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, छात्र जोड़ियों में पारंपरिक शिल्प के पतन के शिल्पकारों की आजीविका पर पड़ने वाले प्रभाव पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यहाँ पर पानी की उपलब्धता पर एक पाठ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा प्रामाणिक कार्य होगा? क्वेश्चन नंबर 80 का आपको आंसर देना है। तो क्या बनेगा दोस्तों यहाँ पर दिए गए ऑप्शंस में से?
तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट, छात्रों को अपने परिवार के साथ चर्चा कर पानी के संरक्षण के लिए कुछ आदतें बदलने के लिए कहना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर, आप बहरेपन और गूंगेपन की अक्षमता और बिना बोले संवाद कैसे करें, इस बारे में एक अध्याय पढ़ा रहे हैं। एक बच्चा पूछता है, हम सब बोल सकते हैं तो हम इसे ईबीएस में क्यों पढ़ रहे हैं? निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर ईबीएस में पाठ को सीखने के प्रयोजन का सबसे अच्छा वर्णन करेगा? तो क्वेश्चन नंबर 81 का आंसर यहाँ पर क्या बनेगा दोस्तों? तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा। यहाँ पर हम सभी की अलग अलग क्षमताएं और बाधाएं होती हैं। कुछ लोग के पास चुनौती होती है जहां वे सुन या बोल नहीं सकते। हमें यह समझने की ज़रूरत है कि उनके साथ कैसे संवाद किए जाएं और समावेशी कैसे बने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर 82 है, उजैरा और शाहमीर ग्लोब पर विश्व के विभिन्न बिंदुओं को देख रहे हैं। शाहमीर देखिए, ये है अमेरिका, अफ्रीका। अरे अंतरिक्ष कहाँ है? उजैरा आकाश, तारे, सूर्य और चंद्रमा, ये सब अंतरिक्ष में है। शाहमीर, हाँ मुझे पता है, सुनीता विलियम्स एक अंतरिक्ष यान में गई थी। मैंने टीवी पर देखा कि वह वहाँ से धरती को देख सकती हैं। तो यहाँ पर उजैरा, जी हाँ, वहाँ से धरती इस ग्लोब जैसी नज़र आई। उपयुक्त पाठ का उपयोग कक्षा 5 के छात्रों को अंतरिक्ष की अवधारणा से परिचित कराने के लिए किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न शाहमीर के प्रश्न को हल करने में मदद करेगा? तो यहाँ पर दोस्तों आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर देना है। क्या बनेगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, यदि आप सूर्य, चंद्रमा और तारों के कट आउट बनाते हैं तो आप उन्हें कहाँ रखेंगे? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 83, निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक उद्देश्य नदी पर बनाए गए बांध विषय के लिए विशिष्ट, मापने योग्य और प्राप्य हैं? तो क्वेश्चन नंबर 83 का जो आंसर होगा सेकेंड हो जाएगा। छात्र उन नकारात्मक प्रभावों को सूचीबद्ध करेंगे जिनका बांधों के निर्माण के दौरान मानव बस्तियों को सामना करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पे दोस्तों, आप आगामी प्रदर्शनी के लिए प्रोजेक्ट बनाने हैं तो अपनी कक्षा में 15 चार्ट पेपर लाए ताकि छात्र प्रोजेक्ट बनाने के लिए उसका उपयोग कर सकें। आपने छात्रों से कहा कि चार्ट पेपर समाप्त होने के बाद उन्हें नए चार्ट पेपर नहीं दिए जाएंगे, इसलिए उन्हें चार्ट पेपर का प्रयोग किफ़ायती तरीके से करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया छात्रों को उन संसाधनों के संरक्षण पर विचार करने में सबसे कम मदद करेगी जिनकी मात्रा सीमित है? तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, आप दिए गए ऑप्शंस में से सही आंसर का चयन कर सकते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, उन परियोजनाओं पर चर्चा करना जिन्हें चार्ट पेपर की आवश्यकता नहीं है और वे सभी विज्ञान प्रदर्शनी के लिए अच्छे विकल्प कैसे हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 85 है, प्रयोग से हम विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त कर पाते हैं। प्रयोग के उपयोग से विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त करने का निम्न में से कौन सा सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है जो कि दिए गए ऑप्शंस में से सही है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड, आसपास के तापमान और पानी के वाष्पीकरण के बीच के संबंध को समझना, इसका राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 86, आनुवंशिक और अर्जित लक्षण विषय आरंभ करने के लिए शुरुआत के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे अधिक प्रासंगिक होगा? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, क्या आप अपने और अपने माता पिता के बीच कोई समानता पाते हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवांशिक एवं जीवों की विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है उसे आनुवंशिकी जेनेटिक्स कहलाती है दोस्तों। तो आप लोग इस बात को भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर, शैक्षिक उद्देश्य छात्र फसलों पर खरपतवारों के प्रभाव के बारे में बता सकेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न दिए गए शैक्षिक उद्देश्य का सबसे अच्छी तरह से परीक्षण करता है? तो क्वेश्चन नंबर 87 का आंसर आपको देना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन 4 हो जाएगा, उर्वरक के उपयोग के बावजूद पौधों की वृद्धि रुकने का क्या कारण हो सकता है? यह प्रश्न दिए गए शैक्षिक उद्देश्य अर्थात छात्र फसलों पर खरपतवारों के प्रभाव के बारे में बता सकेंगे के संबंध में शैक्षिक उद्देश्य का सबसे अच्छी तरह से परीक्षण करता है। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक शिक्षक एक ऑनलाइन संसाधन का उपयोग करता है।
जो प्राकृतिक आपदाओं जैसे ज्वालामुखी, भूकंप, भूस्खलन आदि पर एनिमेटेड वीडियो प्रदान करता है। निम्नलिखित में से क्या समझने के लिए पाठ्य पुस्तकों और अन्य स्रोतों की तुलना में इस संसाधन का उपयोग सबसे बेहतर है? तो यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, इन घटनाओं के कारण। एक शिक्षक एक ऑनलाइन संसाधन का उपयोग करता है जो प्राकृतिक आपदाओं जैसे ज्वालामुखी, भूकंप, भूस्खलन आदि पर एनिमेटेड वीडियो प्रदान करता है। इस संसाधन का सबसे बेहतर उपयोग इन घटनाओं के कारणों को समझने में पाठ्य पुस्तक व अन्य स्रोतों से बेहतर तरीके से किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे, 89 है यहाँ पर। शिक्षक खाद्य परीक्षण की अवधारणा सिखाना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य सामग्री इस अवधारणा को समझने के लिए सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन फर्स्ट है मुरब्बा, सेकंड दही, थर्ड घी और चौथा यहाँ पर पापड़। तो राइट आंसर आपको देना है, तो राइट आंसर हो जाएगा मुरब्बा। मुरब्बा खाद्य परीक्षण की अवधारणा को सिखाने व समझाने में सबसे उपयुक्त खाद्य सामग्री है। क्वेश्चन नंबर अगला है और अंतिम क्वेश्चन है इस पेपर का। सुश्री देवोज्योति समुदाय से प्राप्त उदाहरणों का प्रयोग करते हुए पर्यावरण में चीज़ों की अन्योन्याश्रयता का विचार सिखा रही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण इस अवधारणा को समझाने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो क्वेश्चन नंबर 90 का जो आंसर होगा ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, एक किराने की दुकान। इसका सही जवाब हो जाएगा। एक किराने की दुकान का उदाहरण इस अवधारणा को समझाने के लिए सबसे उपयुक्त होगा। तो क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों, यदि आपको क्लास पसंद आ रही तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आप लोग अपने मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक और शेयर करिए, और इस चैनल से जुड़े रहने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी अपडेट इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड की जाएगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सकेगा। दोस्तों आज की इस क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट